हाय। पिछले कुछ दिनों से मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इन मार्केट कंडीशंस में बहुत सारे इन्वेस्टर्स एफआईआईज के रिएक्शंस को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसलिए आज हम आपको 6 ऐसी लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें एफआईआईज की होल्डिंग 50% से भी ज़्यादा है। जिस कंपनी में एफआईआईज की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट। सबसे पहली कंपनी है एक्सिस बैंक लिमिटेड। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि एक्सिस बैंक हमारे देश का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो अपने कस्टमर्स को बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इस कंपनी में एफआईआईज की 51.38% शेयर होल्डिंग है। कंपनी का पीई रेशियो 20.33 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 8.3 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 7.58% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.21% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 9.33% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 7.08% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 8.09% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। दूसरी कंपनी है इंडसइंड बैंक लिमिटेड। ये बैंक भी हमारे देश के सबसे बड़े बैंक्स में से एक है जो कॉरपोरेट और रिटेल क्लाइंट्स को बहुत सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। इस कंपनी में एफआईआईज की 51.44% शेयर होल्डिंग है। कंपनी का पीई रेशियो 18.09 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 7.06 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 7.55% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.1% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 19.56% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में इस कंपनी के शेयर प्राइस में 2.09% की गिरावट देखने को मिली है और पिछले 5 साल में कंपनी का शेयर 3.57% के रेट से डाउन गया है। थर्ड कंपनी है अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड। अपोलो हॉस्पिटल हमारे देश का पहला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। ये कंपनी बहुत सारी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी में एफआईआईज की 51.54% शेयर होल्डिंग है। कंपनी का पीई रेशियो 97.85 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.8 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 3.79% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.93% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 11.42% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 117.86% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 34.06% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। फोर्थ कंपनी है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स की फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है। इस कंपनी में एफआईआईज की 53.67% शेयर होल्डिंग है। कंपनी का पीई रेशियो 16.11 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 4.4 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 12.54% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 14.35% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 10.96% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 36.37% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 10.34% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। फिफ्थ कंपनी है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ये कंपनी वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटेंट प्रोवाइडिंग कंपनी है जो ब्रॉडकास्टिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इस कंपनी में एफआईआईज की 57.18% शेयर होल्डिंग है। कंपनी का पीई रेशियो 29.49 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 8.11% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.32% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 5.87% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 64.97% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी का शेयर 4.7% के रेट से डाउन गया है। सिक्स्थ कंपनी है हमारे देश की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी है जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट जैसे बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी में एफआईआईज की 71.95% शेयर होल्डिंग है। कंपनी का पीई रेशियो 24.06 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 2.87 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 13.25% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 14.74% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 21.17% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 20.18% से बढ़ा है
और पिछले 5 साल में कंपनी ने 16.51% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तो ये थे वो 6 लार्ज कैप स्टॉक्स जिनमें एफआईआईज की होल्डिंग सबसे ज्यादा है। इन सभी कंपनीज के नाम और उनकी एफआईआई होल्डिंग परसेंटेज आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती और मलयालम में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल्स के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। मार्केट के बारे में ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.